हम भगवद गीता यथारूप से छठे अध्याय का तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। अगर के पास मोबाइल में है तो बोल सकते हैं, नहीं तो मेरे पीछे आप दोहराइएगा। आरुरुक्षो मुनेर्योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणम उच्यते। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव सम कारणमुच्यते। आरुरुक्षो मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव सम कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुने योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव सम कारणमुच्यते। और कोई बोलेंगे या ठीक है। शब्दार्थ। आरुरुक्षो जिसने अभी योग प्रारंभ किया है। मुने मुनि की योगम अष्टांग योग कर्म कर्म कारणम साधन उच्यते कहलाता है। योग अष्टांग योग आरूढ़स्य प्राप्त होने वाले का तस्य उसका एव निश्चय ही सम संपूर्ण भौतिक कार्यकलापों का त्याग कारणम कारण उच्यते कहा जाता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का त्याग ही साधन कहा जाता है। तात्पर्य। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है: ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ अवस्था कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में स्थित हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है और इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नित्य नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी कलिकाले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति पद्मनयन प्रभु आवाज थोड़ी ठीक आ रही है। वो ट्रिबल है वो फुल कर दीजिए। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है। और हमेशा ऐसा ही रखना चाहिए, ट्रिबल है वो मैक्सिमम। हमारा अभी भगवद गीता कोर्स चल, मेरे ख्याल से इको 0 कर दीजिए। हरे कृष्ण। ट्रिबल मैक्सिमम और इको 0। तो भगवद गीता कोर्स अभी तत्वित प्रभु ले रहे हैं। कर्म का विषय हुआ या बाकी है? बाकी है। कर्म के विषय में ये ऐसा है तो थोड़ा कम कर सकते हैं। ठीक। तो कर्म के विषय में ये योग सीढ़ी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया। कर्म ज्ञान ध्यान और भक्ति भगवद गीता में इस प्रकार से क्रम दिया है। दूसरे तीसरे अध्याय में चौथे पांचवें अध्याय में विषय है कर्मयोग। चौथे अध्याय में 33वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि कर्म में जब परिपक्वता होती है तो ज्ञान का उदय होता है और फिर ज्ञान के बाद में ध्यान और ध्यान के बाद में भक्ति। तो ये योग सीढ़ी। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक है कि जिसको लक्ष्य पता है भगवान का भक्ति, और एक है जिसको लक्ष्य पता नहीं है। तो जो लक्ष्य जिसको पता है तो टॉप फ्लोर पर जाना है तो लिफ्ट के द्वारा वो सीधा ही 4थे फ्लोर का बटन दबाएगा। और जिसको पता नहीं है तो वो पहले 1 फ्लोर ऊपर जाएगा और हर फ्लोर में वो विचार करता है कि हाँ अभी मैं ऊपर हूँ, सबसे ऊपर हूँ। कुछ समय बाद में विचार आता है कि इससे ऊपर भी कुछ होगा।
क्या है, चलो देखते हैं। तो इसी को योग सीढ़ी कहते हैं कि जिसमें व्यक्ति का क्रमिक विकास होता है। सीढ़ी है वो भी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे ले जाएगी, और लिफ्ट भी है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड से होते हुए ही ऊपर जाएगी। लेकिन लिफ्ट है बीच में अटकती नहीं है, और सीढ़ी है उसमें हर स्टेप में ठहराव है, और फ्लोर पर थोड़ा अधिक ठहराव है। तो वो लक्ष्य है, नहीं जानता है कि हमारा जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति और भगवान की सेवा है। लेकिन निष्ठापूर्वक जो शास्त्र का पालन करता है, सकाम भाव भी हो सकता है, निष्काम भाव भी हो सकता है, पालन करता है, तो उस विधि से धीरे धीरे ज्ञान, जिज्ञासा वो सब आता है। उदाहरण के लिए ऐसे कोई सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया, तो ये कर्म है, उसकी बहुत सारी श्रेणियां हैं। एक तो है कर्तव्य, नियत कर्तव्य, और एक होता है स्वैच्छिक, करो या ना करो। सत्यनारायण की कथा करने के लिए लोग बाध्य नहीं है, लड़कियां हैं वो गौरी व्रत करने के लिए बाध्य नहीं है, करेंगे तो ठीक है, कुछ अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन नहीं करेंगे तो पाप नहीं लगता है। लेकिन कर्तव्य ऐसा है कि वो करना ही होता है, अगर कर्तव्य अगर नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। जब आप माता पिता हैं तो बच्चों की सेवा, हाँ, बच्चों का लालन पालन, वो क्या है, अनिवार्य कर्तव्य है। और जब आप छोटे थे, आपके माता पिता ने आपकी उस तरह से सेवा की है। अभी आप बड़े हो गए हैं, माता पिता बूढ़े हो गए हैं, तो अभी आपका कर्तव्य है माता पिता की सेवा। तो किसी भी प्रकार का कर्तव्य है वो कैसा है, हाँ, अनिवार्य, करना ही होगा, नहीं करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा, हाँ? उसका बुरा परिणाम। तो ये ना स्वैच्छिक कर्म का मैं उदाहरण दे रहा था कि आप कुछ अनुष्ठान किए, पुरोहित को बुलाएंगे, पुरोहित है वो पूजा विधि करवाएगा, साथ में कुछ प्रवचन कथा कुछ तो करेगा। तो इस माध्यम से आपको धीरे धीरे ज्ञान आता है, जिज्ञासा होती है। हाँ, कर्तव्य पालन तो आप कर रहे थे, सोचते ये मुझे करना ही चाहिए, लेकिन हाँ, उसमें जो स्वैच्छिक कर्म है, करो या ना करो, उसको भी अगर जोड़ दे तो हमारा सुख और बढ़ जाएगा। कुछ सकाम भाव है, अगर ये करेंगे तो हमें कुछ अच्छा फल मिलेगा। तो लोग हैं इस तरह से प्रेरित होकर के यज्ञ, व्रत या पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो फिर उसी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो क्या मतलब ज्ञान, जिज्ञासा। तो वहाँ चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान 33वें श्लोक में कहते हैं कि कर्म से ज्ञान, जिज्ञासा। और फिर 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अभी अधिक जानकारी के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। तो पहले तो ज्ञान सिखाएंगे, और फिर ज्ञान के साथ में कुछ साधना सिखाएंगे। तो साधना है, उसमें एक साधन ये है जो भगवान इस अध्याय में चर्चा करेंगे, हाँ, अष्टांग योग विधि। और अष्टांग योग विधि है, हाँ,
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो एक एक करके क्रम से सीखना होता है। और फिर जब व्यक्ति है उसमें उन्नत हो जाता है, मतलब योग साधना में और भी उद्देश्य हैं, अपने प्राण को वश में करना और प्राण को धीरे धीरे, चक्र होते हैं ना 7 चक्र, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना। और आत्म साक्षात्कार, फिर अगला उद्देश्य है अपने आप को पहचानना। सैद्धांतिक रूप से गुरुजी ने बता दिया, आप यह शरीर नहीं हो, आप तो अविनाशी आत्मा हो। लेकिन उसी बात को अनुभव करना अपनी ही आंखों से ना, अंतर चक्षु से देखना। आत्मा मैं यहाँ हृदय में बैठा हुआ हूँ और मैं ये शरीर से परे हूँ। तो ये आत्म साक्षात्कार की एक अवस्था। थोड़ा और ऐसे विधि में करोड़ों वर्षों भी लग सकते हैं, करोड़ों जन्म भी लग सकते हैं। तो थोड़ा और आजू बाजू में नजर घुमाएंगे तो कोई और भी है वहां पर। कौन है? परमात्मा है। तो ये कौन है? तो उनके विषय में जिज्ञासा होगी, फिर उनको जानने का प्रयास करेंगे और इस तरह से भगवत साक्षात्कार। भगवत साक्षात्कार में भी फिर वो जैसे 5 प्रकार की रस बताते हैं। उसमें सबसे पहले क्या होता है? 5 प्रकार के रस, उसमें सबसे पहले क्या होता है? दास या और कुछ होता है? शांत रस होता है। शांत रस मतलब देखते रहना भगवान को। योगी क्या करेंगे? भगवान को देखेंगे। तो ऐसे भी करोड़ों वर्षों बीत सकते हैं और बाद में फिर उनको विचार आएगा, भगवान क्या कुछ सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? और वहां से फिर भक्ति की शुरुआत है, आदान प्रदान। तो ये योग सीढ़ी है। तो जो अबूझ व्यक्ति हैं वो शास्त्रों का निष्ठा से पालन करता हुआ क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है। भक्त जो है वो शुरुआत से जानता है कि लक्ष्य है भगवान की भक्ति को प्राप्त करना। भक्त भी हैं, वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। क्यों करता है? तो कुछ फल की आशा से नहीं। भगवान कह रहे हैं गीता में। फिर भक्त भी हैं, वो कुछ अध्ययन करता है गुरु से या शास्त्रों से। वही भक्ति, भक्त और भगवान के विषय में और अधिक जानने के लिए। और भक्त भी हैं, वह कुछ साधन करता है। हम लोग क्या साधन करते हैं? क्या साधन करते हैं? हम हरे कृष्ण का जप करते हैं। और ये 6ठे अध्याय में भगवान बता रहे हैं, वो अष्टांग योग विधि बताएंगे। और फिर आदान प्रदान। अभी भगवान को हम भोग लगाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, धूप दीप वगैरह आरती में अर्पण करते हैं। तो भक्त भी उसी योग सीढ़ी का पालन करता है। और वो लेकिन शुरुआत से ही जो कुछ भी करता है वो भगवान के लिए करता है। तो ये अंतर है। तो भक्त है वो जैसे बिल्ली का बच्चा, बिल्ली के बच्चे को माँ है उठाती है ऐसे अपने मुंह से। और जो
भक्त नहीं है लेकिन शास्त्रों की विधि को पालन करता है, वो बंदर के बच्चे की भांति। तो जैसे बंदर है वो खुद माँ को पकड़ता है, तो कौन सी पकड़ अच्छी है? हाँ, माँ की या बच्चे की? माँ की। मतलब उसमें बिल्ली का बच्चा है वो बिल्कुल शरणागत है, वो उसका प्रयास ये नहीं होता है माँ को पकड़ना, उसका प्रयास है भगवान की शरणागति, माँ की शरणागति, और इसलिए वो ज्यादा सुरक्षित। तो खैर मेरा आज चर्चा का विषय ये योग सीढ़ी, क्योंकि तात्पर्य में आया इसलिए मैंने लिया। तो लेकिन जैसे भगवान कर्म ज्ञान ध्यान भक्ति इस क्रम में सब विषय बताए हैं भगवद गीता में। तो ये आज का जो श्लोक हमने पढ़ा वो श्लोक है वो 2 विषय की सीमा है। ऐसे ये लाइट है, उससे जो परछाई बनती है, क्या ये लाइट से परछाई बनती है? हाँ या ना? उतनी अच्छी नहीं बनती है। उसकी जो परछाई है ना, उसका किनारी अच्छी नहीं, ग्रे होती है, नहीं ना वाइट ना ब्लैक, ग्रे। लेकिन सूर्य का प्रकाश है उसमें बिल्कुल आप किनारी देख सकते हैं परछाई की। तो ये श्लोक है या फिर ये पहले 3 श्लोक है वो ऐसा ही एक विषय है कि वो कर्मयोग और संन्यास या ध्यान योग, उसके बीच की सीमा रेखा। दूसरे अध्याय से 5वें अध्याय तक भगवान ने कर्म विषय चर्चा किया, और फिर अर्जुन है बार बार है वो भगवान को यही प्रश्न करता है कि कर्म या संन्यास। तीसरे अध्याय में उसका प्रश्न ऐसा था, भगवान एक तरफ तो आप कहते हैं कि कर्म को छोड़ दूं, कर्म को छोड़ना मतलब क्या हुआ, उसको क्या कहते हैं? कर्म त्याग को संन्यास। और दूसरी ओर आप कहते हैं कि युद्ध करो, और वो भी मतलब जिसमें मुझे इतने सारे लोगों को मारना होगा, तो ऐसा कैसा कर्म? तो एक मतलब क्या श्रेष्ठ है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, जरा स्पष्टता से बताइए क्या श्रेष्ठ है। तो क्या है कि दूसरे अध्याय के शायद 50वें श्लोक में भगवान ने ऐसा कहा है कि निंदनीय कर्म को छोड़ दो जो सकाम वृत्ति से किया जाए। भगवान ने ऐसा कहा था कि निंदनीय कर्म को छोड़ दो। तो उसका अर्थ अर्जुन ने लिया कि भगवान पे शब्द है कि घोर कर्म जो है उसको छोड़ दो। तो अर्जुन इसका अर्थ ऐसा समझा कि ये युद्ध है वो निंदनीय कार्य है, पापमय कार्य है, क्योंकि उससे बहुत सारी हत्या होगी और बहुत सारे स्वजन है वो दुखी होंगे। जबकि भगवान है वहां पर बिल्कुल स्पष्ट बताए थे सकाम भाव से किया हुआ कार्य है वो निंदनीय है, उसे छोड़ दो। तो तब भी भगवान ने क्या बताया था, क्या श्रेष्ठ है? हाँ, कर्म श्रेष्ठ है। और तीसरे अध्याय में फिर भगवान उत्तर जो देते हैं उसमें बताते हैं कि कर्म श्रेष्ठ है। भगवान बताते हैं कि एक तरफ ऐसा सन्यासी है कि जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठा है लेकिन मन से सब भोग कर रहा है, तो वो मिथ्याचारी है, भगवान के शब्द है, ढोंगी है। और फिर भगवान बताते हैं उसके विपरीत जो व्यक्ति संसारी हो सकता है लेकिन मन से जो विरक्त है,
बाहर से वो सारे कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन भीतर से वो कमल की भांति पानी में रहते हुए भी भीगता नहीं है, तो वो श्रेष्ठ है। फिर 5वें अध्याय में अर्जुन का वही प्रश्न, तो सांख्य या योग, सांख्य मतलब ज्ञान और योग मतलब कर्म। आप भगवत गीता के श्लोक पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा। वैसे तो योग शब्द है यहाँ 18 अध्याय, सभी अध्याय का नाम योग है, लेकिन यहाँ पर योग शब्द का प्रयोग है वो कर्म के संदर्भ में। तो भगवान है तब भी बताते हैं कि वैसे ये दो विषय अलग है ही नहीं, ज्ञान और कर्म अलग विषय नहीं है, क्योंकि उद्देश्य एक ही है, लेकिन फिर भी कर्म श्रेष्ठ है। और अभी फिर से कुछ प्रश्न किया, फिर से भगवान वही बता रहे हैं। देखो ये 6ठे अध्याय का पहला श्लोक, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति ससन्यासी च योगी च न निरग्नि न चक्रिय। जो अनाश्रित होकर के, जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता है, उससे आसक्ति नहीं रखता है, कार्यम कर्म करोति है, जो कार्य करता है, कर्म फल की आसक्ति को छोड़ करके जो कार्य करता है, वही सच्चा सन्यासी है और वही सच्चा योगी भी है। तो सन्यासी का लिटरली मीनिंग क्या होता है कि जो कर्म का त्याग कर दिया है, जिसने अग्नि और कार्य का त्याग किया है। कार्य मतलब कर्तव्य, अग्नि और कर्तव्य का त्याग किया है। अग्नि का त्याग का अर्थ क्या होता है? हाँ, खाना नहीं बनाना है। सन्यासी लोग खाना नहीं बनाते हैं। विशेषकर शंकर संप्रदाय में, शंकराचार्य के संप्रदाय में, अद्वैत संप्रदाय में, तो वे लोग इस नियम का कठोरता से पालन करते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर बताते हैं असली सन्यासी वो नहीं है जो निरग्नि है, मतलब जो अग्नि को छूता नहीं है, वो असली सन्यासी नहीं है। हाँ, तो असली सन्यासी कौन है? हाँ, कि जो कर्म फल को छोड़ चुका है। हाँ, कर्म को छोड़ा हुआ असली सन्यासी नहीं है। असली सन्यासी वो है कि जो कर्म फल को छोड़ा है, नचा क्रिया। तो जो क्रिया छोड़ दिया है वो असली सन्यासी नहीं है। असली सन्यासी वो है कि जो कर्म फल छोड़ दिया है। और फिर दूसरे श्लोक में यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। जिसको संन्यास कहते हैं ना, उसी को योग भी कहते हैं। योग मतलब कर्म योग है ना। कंफ्यूजिंग, दो विरोधी शब्द हैं। अगर डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो संन्यास मतलब कर्म का त्याग, और योग मतलब कर्म योग मतलब कर्म करना। भगवान कहते हैं कि वास्तव में जो संन्यास है वही कर्म योग है। दोनों को एक ही जानो। नहीं संन्यास्तक संकल्पो योगी भवति कश्चन। कोई संकल्प मतलब इच्छाओं का त्याग किए बगैर योगी भी नहीं बन सकता है। मतलब कर्म योगी उसी को कहेंगे जिसने इच्छाओं का त्याग किया है, मतलब फल की इच्छा से कर्म नहीं करता है, वो निष्काम भाव से जो कर्म करता है। तो यहाँ भगवान ने त्याग शब्द के लिए संन्यास शब्द उपयोग किया, मतलब जिसने संकल्प या इच्छाओं का त्याग किया है वो योगी है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं दोनों एक ही है। हाँ, संन्यास मतलब छोड़ना। तो क्या छोड़ना? तो महत्वपूर्ण है, भगवान कहते हैं इच्छाओं को छोड़ना। हाँ, तो कोई अगर कर्तव्य पालन करता है, वो भी अगर अपनी इच्छाओं को छोड़ करके करता है तो उसको योग कहते हैं। और उसके बाद में भगवान ये श्लोक बताएं जो हमने आज पढ़ा, आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारण मुच्यते। तो शुरुआत में कर्तव्य साधन है और बाद में त्याग है, वो साधन है। त्याग मतलब कर्म त्याग। तो आप जीवन की अवस्थाओं को देखें। जीवन है वो 4 विभाग है। क्या क्या है? हाँ,
हाँ लेकिन वो, हाँ सबसे पहले क्या होता है? ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास होता है। तो उसमें गृहस्थाश्रम पहले आता है या संन्यास पहले आता है? गृहस्थाश्रम मतलब शुरुआत में क्या साधन है? हाँ, कर्तव्य पालन साधन है, और बाद में कर्म त्याग साधन है। तो यहाँ कर्म त्याग का अर्थ ऐसा नहीं है कि अपने कर्तव्यों को छोड़ना। कर्म त्याग का अर्थ है कर्तव्यों को पूरा करना। आपका बच्चा है छोटा, उसका पालन पोषण करना, उसको बड़ा करना, उसको पढ़ाना, और वो स्वयं भी फिर अपना जीवन जी सके उसके लिए लायक बनाना। वो हो जाए, फिर क्या उसको फिर से पढ़ाएंगे? क्या आजीवन पढ़ाते रहेंगे? विवाह, बच्चे का विवाह करना माता पिता का कर्तव्य है। पूरा हो जाए उसके बाद फिर से करवाएंगे। पूरा हो गया, नहीं, कर्तव्य पूरा हो गया। तो इस प्रकार से सारे कर्तव्यों को पूरा कर ले, फिर क्या होता है? निवृत्ति। हाँ। तो उसी को कहते हैं वानप्रस्थ। लेकिन वानप्रस्थ है वो धीरे धीरे अपने कर्तव्यों को छोड़ना। हाँ। बेटी ससुराल चली गई, बहू आ गई, बहू को, हाँ, सासू है उसने किचन सौंप दिया, चाबी सौंप दिया, पिताजी हैं उसने बेटे को सब घर के कामकाज, रिश्तेदारी, वो सब सौंप दिया। रिश्तेदारों के वहाँ जाना, जन्म मरण वगैरह में सब सौंप दिया धीरे धीरे। और साथ में अभी कमाना छोड़ दिया, बेटा अभी कमा रहा है तो अभी हम ना भजन करेंगे, बीच में यात्रा भी कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे? जब अब लगे हाँ ठीक है, अभी बहू बेटा है वो सब सेटल हो चुके हैं, फिर क्या कर सकते हैं? संन्यास ले सकते हैं। तो भगवद गीता को पढ़ते हुए मैं इस प्रकार से समझा कि हम अपना कर्तव्य है वो निभाते हुए पूरा करने के बाद में छोड़ना है। अगर कोई निवृत्ति के जीवन में भी अगर पकड़ कर बैठे रहे तो समस्या है। तो ऐसा व्यक्ति है, उसका आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं, नहीं, 60 वर्ष की आयु में नौकरी में से निवृत्त हो गए, कुछ और नौकरी ढूंढ लेते हैं। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति हैं वो मतलब अभी अपनी आयु के हिसाब से अपना आश्रम नहीं बदल रहे हैं, तो समस्या है। लेकिन कोई अगर अपनी आयु से पहले अगर ऐसा विचार करे कि बहुत समस्या है, पत्नी हमेशा रोज झगड़ा करती है, बच्चे हमेशा डिमांड करते रहते हैं, सब छोड़कर चले जाते हैं, तो भगवान जैसे यहाँ बताया कि इस प्रकार से जो त्याग करते हैं उससे प्रगति नहीं होती है, ना निरग्नि ना चक्रिया। तो जो ऐसा संन्यास अगर कोई इमेच्योरली ले लेते हैं, तो जैसे भगवान तीसरे अध्याय में बताया कि ये लोग ढोंगी हैं और उनका पतन हो सकता है। वो घर में जो अपनी पत्नी थी उससे परेशानी होती थी, कोई दूसरी स्त्री में मन लग गया
हाँ ये अच्छी है, ये झगड़ा नहीं करेगी। हो सकता है कि फिर से विवाह कर ले। तो ऐसा अपरिपक्व संन्यास है, हाँ, या अपने कर्तव्य का त्याग है, वो हमारा आध्यात्मिक पतन ही कर सकता है। तो यहाँ पर तो सब लोग हैं, गृहस्थ ही हैं, तो खुशी की बात है हमारे लिए कि भगवान भगवद गीता में सबसे बड़ा विषय जो है वो कर्म योग है। हाँ, एक तो विषय है भगवान ना, छठे अध्याय 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति और भगवान ये विषय है। और दूसरा सबसे बड़ा विषय है कर्म, ध्यान वाला विषय है। भगवान ने एक ही चैप्टर के कुछ ही श्लोकों में निपटा दिया। अर्जुन कहते हैं कि भगवान ये कठिन उपाय क्यों बता रहे हो, कुछ सरल बताओ। फिर भगवान भक्ति बताए। तो भक्ति का खूबसूरती ये है कि वो हर अवस्था में की जा सकती है। मतलब कर्म योग के साथ में भी भक्ति की जा सकती है, ध्यान योग के साथ में भी भक्ति की जा सकती है, ज्ञान के साथ में भी भक्ति की जा सकती है। मैंने बताया ना, योग सीढ़ी को चढ़ने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। तो भक्त जो है वो कर्म योग का पालन करते हुए भी वो सोचता है कि उद्देश्य क्या है, भगवान उद्देश्य है। हाँ, भगवान ने अर्जुन को कहते हैं माम अनुस्मर, क्या है दूसरा शब्द, युद्ध च, मेरा स्मरण करो और साथ में युद्ध करो, अपना काम करते करते मेरा स्मरण करो। अर्जुन ने पहले अध्याय में कह रहा था भगवान मैं जंगल में जाऊंगा, वन में जाकर के भिक्षा मांगूंगा। अर्जुन की उम्र तो लगभग 89 के आसपास है। कृष्ण और अर्जुन की उम्र है वो 89 के आसपास है। ये भगवद गीता, ये बात अलग है, यहाँ आयु दिखती नहीं है 89। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, युधिष्ठिर महाराज जो 1-2 वर्ष बड़े हैं, 2 वर्ष बड़े होंगे, तो 91 होंगे। उन्होंने लगभग 36 वर्ष बाद में शासन किया, तो 127 वर्ष। और भगवान के जाने के तुरंत बाद कुछ ही महीनों में वे भी छोड़ दिए सब, हिमालय प्रयाण किए। तो मतलब भगवान के जाने के 1-2 वर्ष बाद में ये लोग भी चले गए। तो इस प्रकार से ये युद्ध के समय उनका आयु है वो लगभग 89 होगा। 89 ईयर्स ना, 89 वर्ष के अर्जुन को भगवान कहते हैं युद्ध करो, अपना कर्तव्य का पालन करो। हाँ। जबकि अर्जुन बार बार 18वें अध्याय में फिर से पूछेगा, एक बार फिर से बता दीजिए स्पष्ट रूप से क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं कर्म करना चाहिए। तो भगवद गीता का ये निष्कर्ष है। श्रीमद् भागवतम में ऐसे कई श्लोक आते हैं जिसमें ये भगवद गीता के श्लोकों को पढ़ने के बाद में वहाँ पर ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। देवर्षि भूताप्त नृणाम तत्त्वानां ना किंकरो नायम ऋणीचराजल सर्वात्मनाय शरणं शरण्य गतो मुकुंद परिहृत करता। तो जिसने मुकुंद की शरण लिया है वह देव ऋषि भूत आप्त देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम, नृ मतलब राजा, पितृ और किंकर मतलब हमारे सेवक, सातों प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाता है। जिसने भगवान की शरण लिया है वो सभी प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाता है। तो आप सब लोगों ने भगवान की शरण लिया है नहीं? हाँ, आप सब लोग हैं कर्तव्य से मुक्त हैं। तो अभी से
आपको पता नहीं था लेकिन मैं आपको बता दिया। अपने सारे कर्तव्यों से आप मुक्त हो, सारे बंधनों से मुक्त हो। तो क्या करेंगे, यहाँ से छूटकर कहाँ जाएंगे? हाँ, कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे या हिमालय जाएंगे? हाँ, बताइए। सच, हाँ। घर जाएंगे ना। क्या 1-8% है कोई संभावना? हाथ ऊपर करो। मतलब क्या हुआ, हम मुकुंद के शरणागत नहीं, थोड़ी सी शरणागति है, संपूर्ण शरणागति नहीं है। तो जब हम संपूर्ण शरणागत हो गए तब हम सारे ऋणों से, कर्तव्यों से मुक्त हो जाएंगे। त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणागतं हरे भजन् न तत्त्वतः। ये श्लोक का भी ऐसा ही है कि अगर किसी ने अपने कर्तव्यों का त्याग करके भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है, उसमें क्या हानि क्या है? और अगर कोई अपने कर्तव्यों का पालन करता है लेकिन भगवान से शरणागत नहीं है तो लाभ क्या है? तो भगवान की शरणागति लो और कर्तव्य को छोड़ो, स्वधर्म को छोड़ो। लेकिन प्रश्न यही है कि हमारी शरणागति कितनी है? अगर हमारी शरणागति संपूर्ण है तब तो हम निश्चय ही अपने कर्तव्यों से मुक्त हो सकते हैं, मुक्त हैं। युधिष्ठिर महाराज या अर्जुन के विषय में क्या कहना है? क्या वो मुक्त हैं? उनकी शरणागति 100% है या नहीं है? हाँ, आप लोग पढ़ते तो है ना, भगवत गीता या रामायण भागवत वगैरह पढ़ते हैं। तो ये पांडव लोग हैं, वो भगवान के संपूर्ण शरणागत है या नहीं है? तो वो भी भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान ऐसा कहते हैं, यदि आचरते श्रेष्ठ तत्तदेव करो। अरे तुम जैसा करोगे सारा संसार वैसा ही करेगा। क्यों? क्योंकि तुम राजा हो। तो सारा संसार है वो भी निकम्मा हो जाएगा है? अर्जुन तो हो सकता है कि भगवान का यहाँ ठीक है, वन में जाओ तो वन में जाकर भजन करेगा, और बाकी सब लोग हैं वो क्या, वो आधी चीज को देखेंगे अर्जुन की, कर्तव्यों का त्याग, लेकिन भजन नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि नहीं, जन साधारण के लिए क्या उपाय श्रेष्ठ है? कर्मों के द्वारा भक्ति, कर्तव्यों के द्वारा भक्ति। तो जन साधारण, इतर, इतर मतलब साधारण, तत्तदेव इतरो जना। तो साधारण लोगों को सिखाने के लिए तुम्हें क्या करना है? कर्तव्य पालन करना। मुझे ही क्यों कह रहे हो? अरे जनक महाराज भी तो ऐसा ही किए। भगवान कहते हैं कि पहले जनक महाराज वो भी मुक्त हैं, वो संसार का त्याग नहीं किए, जिम्मेदार पोजीशन में है। अगर राजा है अपना राजकाज छोड़ देगा तो राज्य में क्या हो जाएगा? अराजकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अराजकता। अराजकता का सामान्य अर्थ, बिजली आएगी जाएगी, नहीं आएगी, पानी आएगा नहीं आएगा। सुनने में बहुत ना तुच्छ लगता है, नहीं? क्योंकि आप लोग मोदी राज में हैं,
हाँ? मैंने अपनी पढ़ाई जब किया तब मोदी जी नहीं थे, बिना लाइट के पढ़ते थे, वो लाल वाला गोला लैंप, लाल वाले लैंप में पढ़ना, ट्यूबलाइट नहीं, चालू ही नहीं होती थी, वोल्टेज ही नहीं होते थे। पानी भरने के लिए यहाँ से वो बाहर जो मंदिर है उतना दूर चल कर जाते थे, हैं? अपनी माँ को हेल्प करते थे। तो वो दिन देखे हैं हमने, अराजकता। तो इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है। फिर भगवान अपना भी उदाहरण दे रहे, अरे मुझे भी देखो ना, मेरे लिए क्या बंधन है, मैं तो संसार का स्वामी हूँ, फिर भी मैं लोगों को सिखाने के लिए कर्तव्य पालन करता हूँ, क्योंकि मैं पालन नहीं करूंगा तो संसार नष्ट हो जाएगा। भगवान ऐसा कहते हैं, अगर मैं पालन नहीं करता हूँ तो संसार नष्ट हो जाएगा। मतलब इसी प्रकार लोग निकम्मे हो जाएंगे। हाँ, और निकम्मे हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। मतलब पुरुष है, पैसा कमाने बाहर नहीं जाता है, स्त्री है, घर का काम नहीं करती है, संसार कैसे चलेगा। तो इसलिए ये जो श्लोक है कि पहले कर्म साधन है, और जब हम अपने कर्तव्यों को निभा कर निवृत्त हो, फिर है त्याग साधन। ठीक है, स्पष्ट है। हाँ, तो भागवतम की शिक्षा है, ये भगवद गीता की शिक्षा से विरोधी नहीं है। कई बार ऐसे प्रभुपाद जी या वरिष्ठ भक्तों से ऐसा सुना है, जहाँ भगवद गीता पूरी होती है वहां से वो शुरू होती है भागवतम है। तो भगवद गीता है तो मानो कर्म का विषय है, वहां पर भागवतम में धर्म प्रोजित कैटव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, दूसरा श्लोक है। पहला श्लोक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हम भगवान वासुदेव के शरणागत है। फिर दूसरी लाइन में धर्म प्रोजित कैटव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो अभी जिसने ईर्षाओं का त्याग किया है, ऐसे जो शुद्ध लोग हैं, निर्मत्सर मतलब जो ईर्षा रहित है, और जिस जो कैटव धर्म एक अर्थ होता है चिटिंग। तो भागवत में सांसारिक जीवन को इस प्रकार से बताया है, मतलब जिससे वैराग्य आए। एक अवस्था में तो हमें वैराग्य लाना पड़ेगा ना। नहीं तो शास्त्र में वो कैलाश की बात आती है, भगवान को नारद मुनि कहते हैं कि भगवान कितने सारे भक्त लोग हैं, आप बुलाते ही नहीं है, और सब आ जाएंगे तो आपका वैकुंठ भी छोटा पड़ेगा, तो जाओ सबको लेकर आ जाओ। तो नारद मुनि है, वो जाते हैं एक व्यक्ति के पास, कैलाश उसका नाम है। अरे नारद मुनि जी, अभी तो विवाह किया है, थोड़ा समय रुक जाइए, बाद में आऊंगा। थोड़े समय बाद में जाते हैं नारद मुनि, कुछ वर्षों के बाद में। तो कहते अभी तो बच्चे हैं, वो बड़े हो गए, लेकिन उनको व्यापार सिखाना बाकी है, तो थोड़ा और बस। तो कुछ समय बाद में नारद मुनि आते हैं, तो बच्चे तो सीख लिए, उनके बच्चों का क्यों कौन ध्यान रखेगा, वो तो सब दुकान पर बैठते हैं, उनके बच्चों को कौन बड़ा करेगा। कुछ समय बाद में आगे, अगली बार पक्का। तो अगली बार जब नारद मुनि आते हैं तो कैलाश नहीं है, तो देखा तो नहीं, उस जमाने में तो फोटोग्राफी नहीं थी। तो ध्यान लगा कर देखा, कैलाश चल बसे। तो अभी कहाँ गया, तो
तभी एक कुत्ता आता है, भो भो, नारद मुनि मैं यहाँ हूँ। तो अच्छा तू कुत्ता बन गया, अब तो चलो। भाई ये लोग सो जाते हैं ना रात को, कितने सारे चोर आते हैं। तो ये लोग तो बेफिक्र होकर सोते हैं, मुझे ही सब ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर कुछ वर्षों बाद नारद मुनि आते हैं, तो कुत्ता भी नहीं है। नारद मुनि ध्यान लगा देखा तो सांप बने हुए हैं घर के किसी बरामदे के कोने में। नारद मुनि वहां पर जाते हैं, अब सांप बन गए, अभी यहाँ क्या कर रहे हो? बोले यहाँ मैंने धन छुपा रखा है, उसकी रक्षा कर रहा हूँ। तो नहीं चलोगे? नहीं, अभी नहीं। नारद मुनि है, ऐसा नहीं मानेंगे। वो नारद मुनि है, वो उनके बच्चों को बुला, आपके पिताजी ने आपके लिए कितना सारा धन छुपा कर रखा था, आपको पता ही नहीं है, वहां कोने में है, खुदाई करो। हाँ लेकिन ध्यान रखना वहां एक सांप है। तो ऐसे लोगों के लिए भागवत जो है वो बहुत कठोर शब्दों में ऐसा सिखाता है कि संसार है वो बंधन है। विशेषकर तीसरे स्कंद में भगवान कपिल माता देवहूति को बताते हैं कि स्त्री में आसक्ति वो बहुत बड़ा बंधन है, उसको छोड़ना संभव नहीं है। और फिर भगवान बताते हैं स्त्री के लिए उसका पति है वो सबसे बड़ा बंधन है। वो सोचती है यही मेरा सब कुछ है, वो मेरे लिए धन लाते हैं, कपड़े लाते हैं, मुझे सुरक्षा देते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा है, विशेषकर कम से कम निवृत्ति के बाद में तो हम गंभीर बने, लेकिन फिर भी ये शिक्षा है बचपन से ही पढ़ाई जाती है। प्रहलाद महाराज के कौमारम आश्रय प्राज्ञ, जो बुद्धिमान है वो बचपन से ही इस मार्ग का पालन करते हैं। बचपन से ही ये सब पढ़ा दिया जाता है ताकि व्यक्ति जब संसार में प्रवेश करे, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, तो फिर उसमें डूब ना जाए कैलाश की भांति। हाँ। और उचित समय आने पर वो संसार से निवृत्ति भी ले सके। कम से कम घर में रह करके, हिमालय ना जाए कोई बात नहीं, घर में रह करके घर के कामों में दखल नहीं देना चाहिए। जितना बच्चों को अपेक्षा हो उतना हेल्प करना चाहिए, हाँ, लेकिन टोक टाक नहीं करनी चाहिए और भजन करना चाहिए। तो गृहस्थ जीवन में कर्तव्य के समय कर्तव्य पालन निष्ठा से, हाँ, क्या कर्तव्य पालन करने से मुक्ति होगी? भगवान ने उदाहरण दिया ना, जनक महाराज का उदाहरण दिया। हाँ, तो कर्तव्य कर्म योग से भी मुक्ति मिल सकती है और ध्यान से भी मुक्ति मिल सकती है, ज्ञान से भी मुक्ति मिल सकती है। तो जनक महाराज कर्म का उदाहरण है। ध्रुव महाराज हैं, वो श्रीमद् भागवतम में आता है, बाद में क्या किया, वन में गए और वन में जाकर के भगवान का ध्यान किए। मार्कंडेय मुनि भगवान का ध्यान करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त किए। और परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं अपने अंतिम समय में? श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, हाँ, ज्ञान योग। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भक्ति तो सभी में निहित है, कर्म ज्ञान ध्यान सब में भक्ति निहित है। तो साधन है, हाँ, सभी हैं, वो पर्याप्त है हमें। भगवान तो इतने सरल सरल साधन बताए। भगवान 14 अध्याय में 9वें श्लोक में कहते हैं मेरे कर्म के विषय में जान लो, उतना भी पर्याप्त है मुक्ति के लिए। मेरे जन्म के विषय में जान लो, उससे भी मुक्ति हो जाएगी। जन्म कर्म चमे दिव्य एवं योग तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जितम्। क्या? भगवान के जन्म और कर्म को जानना है ना, भगवान के जन्म कर्म के विषय में सुनना,
संसार में वापस नहीं आएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे तो भगवान आने को साधन बताए, तो जिसको हम ये 3 मुख्य साधन कहते हैं, कर्म ज्ञान ध्यान, और वो भी भक्ति के साथ में, तो पर्याप्त है अपने कर्तव्य के समय में, कर्तव्य पालन की अवस्था में सभी प्रकार के कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, मित्र का कर्तव्य, भाई का कर्तव्य, पड़ोसी, नागरिक कर्तव्य, ऐसे स्त्रियों के लिए पत्नी, पुत्री, माता, देवरानी, जेठानी, सास, बहू, ननद, भाभी, जो भी हमारा रोल है, संसार में जो भी रोल है, ऑफिस में रोल हो सकता है, बॉस, सर्वेंट, जो भी रोल है, सब रोल है, निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। और साथ साथ में भक्ति साधन भी करना चाहिए। और जब निवृत्ति का समय आएगा तब हम संपूर्ण समय है वो भगवान का भजन करेंगे। तो यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। इस विषय में किसी का कोई संदेह, प्रश्न, समस्या, टिप्पणी हो तो बताइए। प्रभु एक प्रश्न है। हाँ, भगवत गीता में जैसे आपने बताया कि हमको पूरे कर्तव्य करके फिर बाद में निवृत्ति लेनी चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं इसमें कि उच्च लक्ष्य को देखते हुए हम निचले कर्तव्यों को कभी कभी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे शिल प्रभुपाद के कुछ शिष्य हैं, मैं एक नाम भूल गया उनका, डिवोटीज का, काफी सीनियर थे वो प्रभुपाद जी के शिष्य। उनका तभी विवाह हुआ था और उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ के संन्यास ले लिया। और इवन शिल प्रभुपाद जी ने भी उनको बोला कि आपने अपनी सुंदर पत्नी, अभी तो युवा हो, सुंदर पत्नी को भी छोड़ के इसमें लिया और उनको सैंक्शन किया, और फिर उन्होंने पूरा अपना जीवन भी भक्ति में लगाया। प्रभुपाद जी बहुत बार ना किए थे, लेकिन जब वो बहुत आग्रही थे तो उनकी दृढ़ता को देखकर भगवान प्रभुपाद जी ने उनको स्वीकार किया था। तो जो भी सन्यासी लोगों के नाम में पीछे गोस्वामी लगा है ना, वे सब कौन कौन है? गोपाल कृष्ण गोस्वामी और तमाल कृष्ण गोस्वामी, वो आप जो बात कर रहे तमाल कृष्ण गोस्वामी, और सतस्वरूप दास गोस्वामी। ठीक है, लेकिन हम शायद आप लोग तमाल कृष्ण महाराज को तो नहीं देखे हैं, गोपाल कृष्ण महाराज को तो देखा होगा। तो ऐसा करने के बाद उनका विचलन हुआ क्या? हाँ, एक स्त्री को छोड़ा, दूसरी स्त्री में आसक्ति, ऐसा हम देखा कभी? हाँ, अभी भी दृढ़ता से अपने व्रत में लगे हुए हैं ना। मतलब वही जिसने मुकुंद की संपूर्ण शरणागति ली है, हाँ, तो वो ऐसा कर सकते हैं। मैं एक अन्य उदाहरण देता हूँ। मैंने आपको पहले पूछा कि पांडव लोग हैं वो संपूर्ण शरणागत है, आपने कहा हाँ। तो युधिष्ठिर महाराज हैं, वो युद्ध पूरा होने के बाद में उनको लगा कि ये अच्छा नहीं हुआ, लाखों लोग मारे गए, तो बहुत पाप लगेगा मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। तो भीम, दूसरे नंबर पर भीम है ना, तुम राजा बन जाओ और मैं जा रहा हूँ। और सब लोग समझा रहे हैं। अभी युधिष्ठिर महाराज है ना, वो उनके जैसा विद्वान और कोई तो है नहीं वहां, तो उनको कौन समझा सकता है। लेकिन फिर वेद व्यास जी आते हैं, शायद वो कुलगुरु कृपाचार्य भी होंगे वहां पर। वेद व्यास जी समझाए, फिर भी वो नहीं मान रहे। तो शायद सहदेव ने या नकुल ने, शायद सहदेव ने भगवान का स्मरण किया कि केशव अगर यहाँ पर होते ना तो बड़े भैया मान जाते। और तब वहां पर उसी समय द्वार पर आकर बताते हैं, रात्रि क्या मध्य रात्रि बीत चुकी है, मतलब
12 बजे के बाद का समय होगा। द्वार वासुदेव कृष्ण द्वार पर खड़े हैं, अंदर आने की अनुमति मांग रहे हैं। तो सब लोग, युधिष्ठिर महाराज सब लोग उठकर दौड़े। सबसे पहले तो, अरे आपको अनुमति की क्या आवश्यकता है? तो नहीं, लेकिन आप लोग जाग क्यों रहे हैं? मतलब आपको याद होगा वो दुर्वासा मुनि वाला प्रसंग, दोपहर खाने के समय में द्रौपदी ने याद किया, तुरंत आ गए। ऐसे तो अनेकों प्रसंग है महाभारत में। देखो, शरणागत भक्त के लिए भगवान भी ऐसे आ जाते हैं, हम बुलाएंगे तो ये भी एक प्रमाण है हमारी शरणागति कितनी है। तो भगवान तुरंत आ गए, आप लोग जाग क्यों रहे हैं? तो फिर है ना, सहदेव द्रौपदी सब बारी बारी बताते हैं। तो भगवान कहते हैं, लाइए बड़े भैया, आप सारे पाप मुझे दे दीजिए, आपको मैं मुक्त कर देता हूँ। तो युधिष्ठिर, आपको मैं अपनी गंदी चीज कैसे दे सकता हूँ, अपने पाप कैसे दे सकता हूँ? नहीं माने। लेकिन फिर भगवान ने कहा, ठीक है, आप अश्वमेध यज्ञ करो और उसके द्वारा आपके सारे जो जाने अनजाने में हुए पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। फिर युद्ध होगा, घोड़ा छोड़ेंगे, चैलेंज करेंगे सब राजाओं को, तो फिर से युद्ध होगा, फिर से हत्याएं होगी। बोले नहीं, हम लोगों से मित्रता का संदेश भेजेंगे। इसलिए मिनिमम लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन इस तरह भगवान के मनाए मान गए। वहां पर भी देखो, ये अर्जुन जैसा स्थिति ही था, हाँ, कि नहीं चाहिए ये सब राज्य मुझे, ना सब स्वजनों के रक्त से सना हुआ है, दूषित है ये राज्य। तो ऐसा वो सोचते थे, लेकिन भगवान जब आए तो मान गए। दूसरी और एक राजा हुए केरल में, महाराज कुलशेखर। तो वो बचपन से ही भगवान की भक्ति में इतना आसक्त थे कि वो बिल्कुल पागल जैसे, मतलब उनको संसार का कुछ भान ही नहीं है। वो जब राजा बने तब भी वो पूरा दिन है वो पुरोहित को बिठाकर रामायण सुनते रहेंगे, और सब कामकाज है वो मंत्री लोग संभालते थे। तो एक बार रामायण सुनते सुनते वो जो उनका जो पाठ करता था रामायण का, वो ब्राह्मण है, वो सीता हरण का प्रसंग सुनाया। तो जैसे ही सुना, रावण ने सीता माता को उठाया और ले गया। वो तुरंत उठ खड़े हुए, इतना क्रोधित, और अपनी तलवार म्यान से निकाल लिया, सेनापति, सेना तैयार करो। सब लोग सोच रहे क्या हुआ, लेकिन वो इतने गुस्से में है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो आज्ञा का पालन करना पड़ा, सेना तैयार हो गई, चलो, और चल पड़े समंदर की ओर। अभी समंदर किनारा आया, सेना रुक गई, और राजा है उसी उत्साह से बढ़े जा रहे, बहुत क्रोध में तलवार खुली लिए हुए समुद्र में चले जा रहे। और यहाँ तक पानी आ गया, फिर भी चले जा रहे। तो भगवान राम है, वो लक्ष्मण और जानकी जी के साथ में वहाँ सामने आए। अरे अरे, मैं ले आया जानकी को वापस, अभी आप घर वापस जाओ। तो उनका ऐसा अवस्था था, बिल्कुल पागल थे। वो बाद में है, वो सब मंत्रियों ने आपस में चर्चा करके वो जो ब्राह्मण पढ़ने आता था उसको, कि आइंदा कभी भी ऐसे कोई दुख वाले प्रसंग मत सुनाना, सारे जो अच्छे प्रसंग है उसी को दोहराते रहना। लेकिन फिर एक बार फिर ऐसा हुआ कि वो ब्राह्मण है, वो किसी कारण से छुट्टी पर था, तो उसने किसी और ब्राह्मण को भेज दिया, और उस ब्राह्मण को बताना भूल गया कि क्या सुनाना है क्या नहीं सुनाना है।
फिर से वही स्थिति। तो राजा हैं वो, मतलब बिल्कुल ही वो अपना राजकाज कर नहीं पा रहे थे। देखो दोनों ही महाभागवत है, युधिष्ठिर महाराज और राजा कुलशेखर। लेकिन राजा कुलशेखर है वो बिल्कुल पागल है भगवान की भक्ति में। वो संसार का उनको कुछ भी भान नहीं है। वो अपना बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, अभी इसको बिठाओ मैं जा रहा हूँ श्रीरंगम, और पूरा जीवन है वो फिर अपना महान मतलब वैभवशाली राज्य के राजा श्रीरंगम में जाकर के पूरा दिन भजन करते हैं भगवान का। भिक्षु की बात ही रहते हैं। तो ऐसी अवस्था किसी की है तो ठीक है, अन्यथा युधिष्ठिर महाराज भी भगवान के नित्य पार्षद हैं, लेकिन फिर भी भगवान है, उनके माध्यम से पूरे समाज को शिक्षा देते हैं कि क्या करना चाहिए, जन साधारण के लिए क्या श्रेष्ठ मार्ग है। तो तमाल कृष्ण महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज या सतस्वरूप महाराज, ये सब जो प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य हैं, सच में बहुत कठोर हैं। ये पहले के समय में लोग गुरुकुल में जाते थे और जो भी समय वहाँ पर रहेंगे ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। और ऐसी अवस्था में कोई सुखदेव जी या कोई ऐसा शंकराचार्य ऐसा विचार करे, मध्वाचार्य, हम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहेंगे। वे लोग हैं विदेश में जन्म लिया, पूरा युवानी है वो 4 प्रकार के पाप किए होंगे। दारू मतलब नशा, व्यभिचार, जुआ, मांसाहार, सब कुछ किए होंगे। प्रभुपाद जी का संग हुआ, सब बदल गए। प्रभुपाद जी के ही आशीर्वाद से विवाह किए, लेकिन फिर भी उनको मन नहीं लगा। प्रभुपाद जी को कहते हैं प्रभुपाद जी तो पूरा समय सेवा करना है। तो उनकी दृढ़ता है, और वो दृढ़ता कैसी कि जीवन पर्यंत वो टिके भी। तो सच में वो सब लोग महान हैं। लेकिन जन साधारण के लिए ये शिक्षा है, भगवान कहते हैं अपने कर्तव्य पालन के साथ में, और कर्तव्य पालन भी भक्ति का अंग है। ठीक है, और कुछ? तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, वैष्णव धर्म की जय। समय थोड़ा अधिक ले लिया। क्या टाइम होता है? 8:30 बजे।